नाज़रीन, खबर है कि हम आपको देनी है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी फैमिली है। आप यूं कह सकते हैं कि एशिया का अमीर तरीन वो आदमी है। उसके छोटे भाई ने बैंक फ्रॉड कर दिया है। बैंक फ्रॉड इस तरह से किया है कि उसने लोन अप्लाई किया था, यानी कर्जा लिया था 10 साल पहले, और वो जो कर्जे की शराइत थी वो पूरी नहीं की, उसके में कोई गड़बड़ की और वो पैसे जो थे यकीनी बात है कहीं और लगा लिए। आप जानते हैं अंबानी फैमिली को कि वो शादियां करने के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी शादियां कई दिन जारी रहती हैं, रसूमात जारी रहती हैं, और फिर उसके अंदर महंगे महंगे सूट, महंगे महंगे म्यूजिकल वो जो आलात और वो जो गाना गाने वाले लोग बुलाते हैं। फिर बहुत सी शख्सियात उसमें आती हैं जिसमें क्रिकेटर भी मारूफ होते हैं, कारोबारी शख्सियात भी और सियासी शख्सियात भी उसमें शामिल होती हैं। तो वो शादियां आप देख ही रहे होंगे, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चल रही हैं कि बहुत महंगी शादियां हैं। तो ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं इनके चोचले भी बड़े बड़े होते हैं। 29 करोड़ का फ्रॉड बताया जाता है, और जब पैसे इस तरह से आते हैं, जिस तरह के पैसे होते हैं, दौलत होती है, फिर उसी तरह उसको उड़ाया जाता है। तो शादियों के अंदर भी आप देख रहे हैं कि नोट उड़ रहे हैं, महंगे महंगे खाने पक रहे हैं, मलबूसात के लिए बड़े डिजाइनर बड़ी दूर दूर से महंगे महंगे बुलाए हुए हैं, म्यूजिक के हवाले से सिंगर जो है वो बड़े बड़े महंगे बुलाए जाते हैं। तो यही हुआ वहां पे भी। 3 शादियां उनकी बहुत मशहूर है। एक तो मुकेश अंबानी की अपनी शादी का चर्चा बहुत हुआ, और लंदन तक उस वक्त 1985 आप समझ लें कितना पुरानी बात है, तो चर्चे उसके भी हुए दुनिया में। लंदन तक वो बात कही, क्रूज वो जो है वहाँ पे वो बुक कराए गए और बहुत सा कुछ किया गया। फिर उनकी बेटी है ईशा अंबानी, उसकी शादी हुई, फिर एक बार चर्चा हुआ। फिर उनके बेटे की अनंत अंबानी की शादी हुई, तो फिर तो क्या बात है जी। कहते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए लटा दिए गए शादियों पे, और वो इसीलिए लटा दिए गए, पैसा बहुत है उनके पास। इतना कह सकते हैं कि वो एशिया की मीर अगर फैमिली है तो उनके लिए मसला कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, उनका पैसा है, जिस तरह से कमाया उड़ाना है तो उड़ाए, नहीं तो। लेकिन ये एक बड़ा फ्रॉड जो सामने आया है 29 अरब 29 करोड़ का, इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और जो अनिल अंबानी उनके छोटे भाई हैं, उनके घर पे छापा भी पड़ा है, बाकायदा वहां पे सर्च, यानी कि वहां की तलाशी ली गई है। जो उनकी जो रिलायंस वो टेक्नोलॉजी के हवाले से एक उनकी फर्म है, रिलायंस इंफॉर्मेशन, और बाकी जो इस तरह की उनका दफ्तर है, उसके साथ ही मलिका ही कोई बताते हैं कि उनकी रहायशगाह है जहां पे ये सारा कुछ हुआ है। और फिर उसके बाद जब उनके तर्जमान का बयान आया, जो कि अखबारात में भी छावा, जीनत बना, और एक जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी वो लीक किया, तो उसमें बताया गया कि ये उनके ऊपर महज इल्ज़ामात हैं। उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी गई है। इससे पहले भी उनके ऊपर राफेल की खरीदारी के वाले से इल्ज़ामात लगे, और वो मोदी सरकार के चूंकि दोस्त हैं करीबी, और मोदी सरकार ने वो राफेल खरीदे थे, तो जो वहाँ के कायदे इख्तलाफ है वहाँ पे, उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाया, उनका असेंबली के अंदर इल्ज़ाम लगाया, तो उसके हवाले से भी केस हुए। लेकिन वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फिर वो उस केस का कुछ नहीं बना, और वो मेरे ख्याल में उनको रिलीफ मिल गया अदालत के हवाले से, इंसाफ के हवाले से। लेकिन अब ये केस शुरू हो गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, और अब देखना है कि इसका क्या बनता है। बड़े लोगों के केस तो आपको पता ही है, बनता तो उसी तरह कुछ नहीं है, फिर वो वहाँ पे या तो दब जाते हैं, जैसे ये 10 साल पहले का वाकया है। और इस हवाले से कई इल्ज़ामात मोदी सरकार पे लगे, उनकी बाकी लोगों पे लगे, उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके दोस्त यार हैं, ये भी उनके दोस्त हैं। और एक इल्ज़ाम ये भी लगा, और असेंबली के अंदर ही लगाया गया, कि ये वही रिलायंस वाले मालकान हैं जिनको कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर जिस पर कब्जा किया हुआ है, उनके अंदर ज़मीनें देने के लिए भी ये जो कवानीन थे वो तब्दील किए गए थे। हालांकि कश्मीर के अंदर कानून मौजूद था कि कोई भी बाहर से आके, इंडियन हो या कोई भी हो, वो ज़मीन खरीद नहीं सकता, किराए पे ले सकता है या इस्तेमाल के लिए ले सकता है, और बाकायदा एग्रीमेंट होता है उसका। लेकिन ये कानून तब्दील कर दिया गया कि उनकी अक्सरियत को अकलियत में बदलने के लिए, जो कश्मीर के लोग थे, जो बेचारे निहत्ते इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के हवाले से, और अरसा दराज से कर रहे हैं, तो उनकी ज़मीनें हड़प करने के हवाले से, सरमायाकारी के नाम पे, तो फिर इनका भी नाम बीच में आया, और ये भी उनकी असेंबली के अंदर ही आवाज़ उठी। तो अब देखना है कि इस केस का क्या नतीजा निकलता है। क्या वो जो बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, जिसकी ने एक दरख्वास्त दी है और उसकी वजह से ये केस खुला है, और उसके बाद कहते हैं कि ये मुकदमा शुमारी को दर्ज किया जा रहा है या कर लिया गया है। तो अब देखना है कि इसका कोई मंतकी अंजाम होता है या नहीं होता। अगर मेरी ये व्लॉग आपको पसंद आई है तो इसको पसंद भी करें, सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों में आगे भी भेजें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।